प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकन सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। मरियम नवाज ने तारीख रकम कर दी, मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला होने का एजाज़ हासिल कर लिया। पंजाब की वजारत आला के लिए 220 अरकान का एतमाद का इजहार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पहले इजलास से वॉकआउट, फिर वोटिंग का ही बॉयकॉट कर दिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी, गवर्नर बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। तकरीब में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। से नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूंगी। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूंगी। मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आपको बहुत मुबारक। थैंक यू जी। मुश्किलात थी, मसाइब थे, जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा कभी। मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चैम्बर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन खुले। जुल्म जबर का मुकाबला किया, मैदान खाली नहीं छोड़ा, मेरे दिल और दफ्तर सब के लिए खुला है। मरीम नवाज का मुखालिफिन को खैर सगाली का पैगाम, कहा वोट देने वालों की ही नहीं, वोट ना देने वालों की भी वज़ीर आला हूँ। मंशूर पर आज से अमल शुरू होगा। मेरा विजन पंजाब को इकनॉमिक हब बनाना है, करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। स्कूल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और नौजवानों को माहाना वजीफ़ा देने का ऐलान। अपोजिशन अरकान मेरी तकरीर में शोर शराबा करते हैं तो खुशी होती है। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब। सूबे के 25वें कायदे-ए-बान की नशस्त संभाल ली। सूबाई असम्बली में वोटिंग, PP उम्मीदवार को 112 वोट पड़े। MQM के अली खुर्शीदी 36 वोट हासिल कर सके। नताइज का ऐलान स्पीकर अवैस कादिर शाह ने किया। 9 आज़ाद अरकान का असम्बली से वॉकआउट। ईवान जे भुट्टो के नारों से गूंज उठा। खिताब में नौ मुंतखब वज़ीर आला बोले, 5 साल में सूबे की आमदनी दुगनी करूंगा। किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 2018 और आज 26 फरवरी 2024 तीसरी बार अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे दाखिल किया, और आज भी मेरी यही दुआ है कि जब भी मेरी एग्जिट हो इसी सच्चाई और अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ हो। मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत याद आती है। अब हमें इस सूबे के लोगों की खिदमत वाकई करनी पड़ेगी। सदर आरिफ अलवी का इनकार, राजा परवेज का प्लान भी तैयार। दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने 29 फरवरी को ऐवान का इजलास बुला लिया। सदर मुमलिकत ने इजलास की समरी मुस्तरद कर दी थी। मौक़िफ़ था इजलास से पहले ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। स्पीकर की तलब करदा इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ओहदों का हल्फ उठाएंगे। जो लेटेस्ट अटैक पाकिस्तान के आइन के ऊपर हुआ, वो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन के साथ दहशत गर्दी हो रही है। आखिरी हमला ऐवान सदर से हुआ। पीपल्स पार्टी की सदर मुमलिकत पर कड़ी तनकीद। सेनेटर अजहर अब्बानी बोले, सदर मुमलिकत आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शहरी रहमान बोली, सदर क्यों आइन शिकनी करना चाहते हैं? सदर कह रहे हैं हाउस को नहीं बुला रहा, आइन कहता है 21 दिन में इजलास बुलाना है। हम काबीना में नहीं होंगे, हुकूमत साजी में साथ देंगे। मोदी, क्या 27 फरवरी याद है? सरप्राइज डे को 5 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी शाहीनों ने तैयारे समेत भारतीय गुरूर को जमीन बोस कर दिया था। भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ था तो पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने मुख्तसर झड़प के बाद MiG 21 को गिरा दिया। कश्मीरी अवाम ने भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़कर पाक फौज के हवाले किया। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत 60 घंटों बाद अभिनंदन को रिहा किया। पाकिस्तानी चाय और पाकिस्तान से मिलने वाला सबक भारत सदियों तक याद रखेगा।
पाकिस्तान का अभिनंदन के साथ जंगी कवानीन के तहत बेहतरीन सुलूक का इजहार। अभिनंदन ने खुद भी पाक फौज के मेजबानों की तारीफ की। उनकी तारीफ का डंका ऐसा बजा कि पूरी दुनिया ने सुना। सोशल मीडिया पर टी इज फैंटास्टिक का हैशटैग 36 घंटे जेर गर्दिश रहा। आलमी मीडिया ने सुर्खियां लगाईं कि भारत को एक कप चाय की कीमत तैयारे की सूरत में अदा करना पड़ी। पुलवामा के झूठे और मनगढ़ंत तमाशे को सच साबित करने के लिए हिंदुस्तानी मीडिया ने मनगढ़ंत और झूठा बयानिया फैलाया। लाख कोशिशों के बावजूद भी भारतीय मीडिया पुलवामा की हकीकत को मंजर आम पर आने से न रोक सका। पाकिस्तानी मीडिया मुसलसल अमन का पैगाम देता रहा। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी हिंदुस्तान के पुलवामा ड्रामे का राज फाश करते हुए असल सैटेलाइट तस्वीर शाये की। तौहीन किसी सूरत भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी, ये समझना चाहते हैं शौक से समझ लें। मरियम नवाज हमारी रेड लाइन है, तौहीन की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा महंगाई में कमी और रोज़गार की फराहमी मंशूर का हिस्सा है। रमज़ान पैकेज का ऐलान आज ही किया जाएगा। राना सनाउल्लाह बोले, 4 साल सियासत में बदतमीज़ी और बदतहजीबी का सिलसिला जारी रहा। मरियम नवाज मेरिट पर काम करेंगी, तमाम तबकात का ताउन होगा। तो बदतमीज़ी का, बदतहजीबी का और सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी का रंग देने का जो सिलसिला जो है वो पिछले 4-5 साल से जो है वो जारी है। वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक मेरिट बेस जो है वो काम करेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें तमाम तबकात का जो है उन्हें जो है वो तआवुन हासिल रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुध को होगा। पहले रोज़ 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे, दूसरे दिन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तीसरे रोज़ वज़ीर आला का इंतखाब होगा। नून लीग का भरपूर अपोजिशन करने का फैसला, दीगर जमातों की मुशावरत से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत इजलास, हिकमत अमली पर गौर। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकर ने बलोचिस्तान असम्बली का इजलास बुध को तलब कर लिया। सिंध काबीना के आखिरी इजलास, निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर और वज़ीर सेहत में झगड़ा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात। काबीना अरकान के सामने एक दूसरे को धमकियां दी। वज़ीर सेहत ने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। मकबूल बाकर ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। गर्मा गर्मी के बायस काबीना इजलास ख़त्म करना पड़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुन्नी कौंसिल के खिलाफ 6 दरखास्तों पर समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन दरखास्तों पर आज समाअत करेगा। आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट पर फैसला किया जाएगा। दरखास्त गुजारों और कौंसिल के सरबराह को नोटिस जारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस में लगता है जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच की समाअत। अदालती मुआविन खालिद जावेद खान ने दलाइल दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, तारीख का वो वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 तवील सफ़ात पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, जज आपस में यही तय करते हैं कि जुर्म साबित होता है या नहीं। रेफरेंस पर समाअत आज भी जारी रहेगी। किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। लाहौर में अरबी खत्ताती का लिबास पहने खातून पर मुश्तइल हुजूम का हमला। मुश्तइल हुजूम ने घेर लिया, खातून ASP ने जान बचा ली। लिबास पर अरबी रस्मुल खत में लफ्ज़ हलवा तहरीर था। ASP गुलबर्ग शहर बानो नकवी ने अपनी जान खतरे में डालकर खातून को मुश्तइल हुजूम के दरमियान से निकाल कर ले गई। ऐसे कई केसेस हैंडल किए, आपको हम पर एतमाद होना चाहिए। मुश्तइल अफराद से ASP का मुकालमा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पुलिस अफसर को खिराज तहसीन पेश, कहा उन्होंने बहादुरी, अक्लमंदी और फ़र्ज शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। कराची कोरंगी में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत।
जमान टाउन पुलिस ने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। गिजरी पुलिस ने 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान DHA में लूटमार कर रहे थे। मुल्जमान के कब्जे से मसरूका सामान बरामद। औरंगी टाउन में घर में पानी के टैंक में डूबकर 2 साला बच्चा जहां बहक हो गया। घग्गर फाटक रेंजर चौकी के करीब ट्रैफिक हादसे में कम उम्र बच्चा जान से गया। सक्खर के करीब बनु आकिल कच्चे इलाके में महर और जुतोई कबाइल में ज़मीन का तनाज़ा 2 तरफा फायरिंग से इलाका मैदान जंग बना रहा। तसादुम के नतीजे में 7 अफराद हलाक, 3 जख्मी। ASP सक्खर जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम में जुतोई बरादरी के 6 जबकि महर कबीले का 1 शख्स हलाक हुआ। इलाके में कशीदगी की सूरत हाल। ग्रेजुएशन के निसाब से मुतालिया पाकिस्तान का मजमून ख़त्म नहीं किया जा सकता। सेनेट में चेयरपर्सन सिमी इज़्दी की रूलिंग। HEC की जानिब से निसाब से मुतालिया पाकिस्तान के मजमून ख़त्म करने के फैसले पर तफसीली बहस। सेनेटर मुश्ताक, वलीद इकबाल, मेहरताज और फौजिया अरशद की HEC के फैसले की सख्त मुखालिफत। अलीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के क़याम का बिल कायमा कमेटी को भिजवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। महकमे तालीम के ज़िले अफसरान को मरासला जारी। इदारे के सरबराहान तमाम अमले और तलबा से मोबाइल फ़ोन जमा करें। इमरजेंसी में अमला PTCL, लैंडलाइन या स्कूल के फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीर या वीडियोज़ बनाने के लिए इदारे के सरबराह से इजाज़त लेना लाज़मी करार। गजा में काबिज फौज के मजीद हमले। 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 90 अफराद शहीद, 164 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक दर्जनों मुतासरीन अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में दाखिले के लिए तिब्बी कारकुनान को मुश्किलात का सामना है। शुहदा की मजमूई तादाद 29,782 हो गई। बलूचिस्तान में सर्दी का नया स्पेल। किला अब्दुल्ला, पशीन, किला सैफुल्ला और बोलान में तेज़ बारिश बर्फबारी। चमन कोशक टॉप ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत में 5-5 इंच बर्फ पड़ गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रस्मिक और शवाल में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। मीरान शाह, मीर अली, गुलाम खान, पाराचनार, ज़िला खैबर और दत्ताखेल में वक्फे से बारिश। तत्तापानी के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। वादी नीलम में शाहराहों की बहाली का काम तेज़ कर दिया गया। कराची में रात के वक्त सर्दी में फिर इजाफा। मुल्क में मगरबी हवाओं की आमद। कराची में ठंडी तेज़ हवाएं चल पड़ी। शहर कायद में 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि यहाँ झक्कड़ चल सकते हैं। शहर में गर्द आलूद मगरबी हवाओं का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। कंदकोट, खानपुर में वक्फे से बारिश, सर्दी में इजाफा हो गया। PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 201 रन बनाए। 202 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 विकेटों पर 193 रन बना सकी। बाबर आजम के नाकाबिल शिकस्त 111 रन यूनाइटेड के आजम खान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। कोलिन मिनरो ने 71 रन की इनिंग खेली। आरिफ याकूब ने 5 शिकार करके टीम को फतह से हमकिनार किया। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला होगा। राजकोट टेस्ट में भारत की फतह का मजा किरकिरा हो गया। इंग्लिश बैटर जो रूट को आउट देने का तनाज़ा। DRS पर एक बार फिर सवालात उठ गए। वीडियो में बॉल वाज़े तौर पर लेग साइड के बाहर जाती दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जो रूट आउट करार पाए। साइंसदानों ने निज़ाम शमसी में 3 नए चांद दरियाफ्त कर लिए। नए चांद में से 2 नेपच्यून के गिर्द मौजूद। यूरेनस का सबसे छोटा चांद भी शामिल। नए चांद अमरीकी माहिर फल्कियात स्कॉट एस शेपर्ड ने दरियाफ्त किए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।